guys, this is Dipanjan. Once again, welcome you to an all new educational channel that is Future of Posterity. मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं सेल के बारे में, टिश्यूज का, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। एनिमल टिश्यू पूरा डिस्कस नहीं हुआ है। एनिमल टिश्यू का चारों पार्ट में से खाली 2 पार्ट ही डिस्कस हो चुका है। आज लास्ट 2 पार्ट जो कि मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आप लोगों को इस वीडियो से ही मिलेगा और आप लोगों को खुद से ही इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, What is the meaning of striated and unstriated? Striated और unstriated का मतलब क्या है? और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, What is the meaning of the term desmosome? So let's start with muscular tissue. Muscular tissue क्या है? It forms the muscles of the body. ये हम लोग का बॉडी का जो मसल्स है उसको फॉर्म करता है। मसल्स क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है और इसी के थ्रू हम लोग कोई भी मूवमेंट, कोई भी पुश या पुल आराम से कर सकते हैं। तो 3 टाइप का मसल टिश्यू हम लोग को दिखाई देता है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रिएटेड जो टर्म है इसका मतलब क्या है, स्ट्रिएटेड टर्म का मतलब ही है स्ट्राइप्ड, ठीक है ना। ये स्ट्राइप्ड रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप इसमें रहता है। ये स्ट्रिएटेड मसल जो है ये स्केलेटन्स, जितना सारा स्केलेटन्स है हम लोग का बॉडी का, हर स्केलेटन से ये अटैच रहता है। और सबसे बड़ा बात जो है ये वॉलंटरी मसल है। वॉलंटरी मसल मतलब अपने विल पे ये काम नहीं करता है, हम लोग का विल के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अनस्ट्रिएटेड मसल्स जो है वो क्या है, नाम से ही पता चलता है कि ये इसमें स्ट्राइप कोई नहीं रहेगा, स्ट्राइप नहीं रहेगा, इसीलिए ये क्या होता है, स्मूथ होता है। और ये इनवॉलंटरी मसल है, मतलब ये हम लोग के विल के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद ही काम करता है। और कार्डियक मसल, ये तीनों टाइप का मसल दिखाई देता है। तो स्ट्रिएटेड मसल जो है ये पहले मैं बोल चुका हूँ कि ये हम लोग का कंट्रोल के ऊपर नहीं है, इसमें डार्क और लाइट बैंड्स रहता है, इसीलिए स्ट्राइप दिखाई देता है। लॉन्ग फाइबर से बना हुआ होता है जो कि न्यूक्लिएटेड रहेगा। न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस रहेगा। लाइट और डार्क बैंड जो होता है वो पूरा फाइबर में रन करता है। दिस मसल मूव्स ओनली व्हेन यू वांट इट टू, मतलब ये आपका विल के ऊपर डिपेंडेंट है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द बॉडी वेट। दिस मसल्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलेगा, आर्म्स में मिलेगा, लेग्स में मिलेगा, फेस में मिलेगा, नेक में मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा जगहों में मिलता है। आउटसाइड हम लोग का बॉडी का जो आउटसाइड पोर्शन है वो ज्यादातर पोर्शन ही स्ट्रिएटेड मसल्स से ही बना हुआ होता है। अनस्ट्रिएटेड मसल्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो है, नॉन स्केलेटल पार्ट जो है हम लोग का बॉडी का, उसमें ज्यादा अटैच रहता है ये अनस्ट्रिएटेड मसल्स। इसको स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स नहीं रहता है ये, लेकिन हम लोग का विल के कंट्रोल पे नहीं है, हम लोग का इच्छा का ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। ये स्पिंडल शेपेड सेल से बना हुआ होता है और इसमें खाली एक ही न्यूक्लियस रहेगा। कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये, इंटेस्टाइन में मिलता है, फूड पैसेज को हेल्प करने में रहता है इंटेस्टाइन में। आइरिस, हम लोग का आंख में जो आइरिस है उस मसल में रहेगा। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में रह सकता है और यूरिनरी ब्लडर और यूटेरस में भी रह सकता है। तो ये तो हो गया स्ट्रिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो क्या है, कार्डियक मसल्स। हम लोग का बॉडी में जितना सारा मसल्स है, जितना काम करता है, सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ता है, कार्डियक मसल्स को, क्योंकि ये नॉन स्टॉप
24/7 काम करते रहता है। और डू नॉट गेट टायर्ड सून, कभी इतना जल्दी टायर्ड नहीं होता है। इसी कारण ये जो मसल है ये स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड मसल का फ्यूजन है। ये दोनों मसल को फ्यूज करके कार्डियक मसल जो है वो बनाया गया है। ये नेचर में जो है वो इनवॉलंटरी है, मतलब हम लोग का विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे करेगा? फंक्शनली ये वॉलंटरी है, लेकिन शेप के हिसाब से अगर देखें तो ये स्ट्रिएटेड है। स्ट्रिएटेड मतलब टफर ज्यादा है, ठीक है ना। तो टफनेस भी है इसमें, प्लस इनवॉलंटरी काम करता है। और इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस रहता है। रिलेटिवली शॉर्ट रहेगा ये और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी आउटसाइड स्टिमुलेशन इसको जरूरत नहीं है। ये टायरलेसली कॉन्ट्रैक्शन और करता रहता है। ये तो हो गया आपका मसल टिश्यू के बारे में। अभी आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग का नर्वस टिश्यू, उसके ऊपर। नर्वस टिश्यू मतलब क्या है? न्यूरॉन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू? इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है? सेंड और रिसीव करना। क्या चीज को रिसीव करना? इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट द बॉडी। मतलब क्या है? इट कैन सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस which makes the coordination between brain and other parts of the body, ठीक है ना। अभी न्यूरॉन, the basic cell in the nervous tissue is neuron, ठीक है। हम लोग का सेल जो हम लोग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हम लोग का बॉडी का, वैसे ही न्यूरॉन भी नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ठीक है। ईच नर्व सेल किससे बनता है? न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट रहेगा? एक तो सेल बॉडी रहता है जिसको हम लोग पेरिकैरियन या फिर साइटोन बोल सकता है, और डेंड्रॉन रहेगा। तो सेल बॉडी का अगर बात करें, ये जो पोर्शन है इसका अगर बात करें, ये जो पोर्शन है इसको सेल बॉडी बोला जाता है। इसका अगर बात करें तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल इज कॉल्ड सेल बॉडी। और साइटोन, इट कंटेन्स क्या रहता है? इसमें ग्रैन्युलर एक पार्ट रहेगा। इसका जो साइटोप्लाज्म है ये जो है ये ग्रैन्युलर रहता है, यहाँ पे दानेदार पार्ट रहेगा, और एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। अभी द ग्रैन्युलर पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? निसल्स ग्रैन्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का अंदर जो ग्रैन्युलर पार्ट रहेगा उसको निसल्स ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। तो सम सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट रहता है। अभी बात करते हैं क्या? डेंड्रॉन्स के बारे में। डेंड्रॉन्स क्या है? प्रोटोप्लाज्म जब एक्सटेंड होता है, छोटा छोटा एक्सटेंशन दिखाई देता है प्रोटोप्लाज्म का, उसी को डेंड्रॉन्स बोला जाता है। ये डिफरेंट ब्रांचेस में रहेगा। लॉन्ग, अगर ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट होता है इसको डेंड्रॉन्स बोला जाता है। ये जो शॉर्ट पार्ट्स है इसको डेंड्रॉन्स बोला जाता है। लेकिन लॉन्ग जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन ही है, लेकिन इसको बोला जाएगा क्या? एक्सन, ठीक है ना। ये अनब्रांच्ड रहता है। तो द टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सन गिव्स राइज टू मेनी ब्रांचेस। ये जो टर्मिनल एंड है एक्सन का, ये जो टर्मिनल एंड है, ये क्या करता है? बहुत सारा ब्रांचेस को क्रिएट करता है। These branches are called nerve endings or axon endings. Axon helps in the transmission of, खाली ट्रांसमिशन नहीं, ये कंडक्शन भी करता है। नर्व इम्पल्सेस को ये हम लोग का बॉडी, सेल बॉडी से, हम लोग का बॉडी नहीं, सेल बॉडी से
ब्रेन में ये इम्पल्सेस को लेके जाता है। एक्शंस क्या करता है, बंडल टुगेदर टू फॉर्म नर्व। यही एक्शन, बहुत सारा एक्शन एक साथ में बंडल होके क्या फॉर्म करता है, नर्व को फॉर्म करता है, ठीक है ना। अभी इसका फंक्शन पे आते हैं। न्यूरॉन का फंक्शन जो है वो क्या है, न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सेंसेशंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये क्या करता है, बॉडी में सेंसेशन को एक जगह से दूसरी जगह में भेजता है। और सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो क्या है, the impulses travel across the nervous system from one neuron to another through the junction. This junction is known as synapse. ठीक है, तो अभी तो ये न्यूरॉन का पार्ट हो गया है। न्यूरॉन मतलब नर्वस टिश्यू का भी हो गया, मसल टिश्यू का भी पार्ट हो गया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो कि मसल टिश्यू से, स्पेशली कार्डियक मसल से जो रिलेट करता है, स्पेसिफिकली बोला जाए तो कार्डियक मसल से ही रिलेट करेगा। कार्डियक मसल का जो इंडिविजुअल सेल्स है और कनेक्टेड वाया किससे कनेक्टेड रहता है, डेस्मोसोम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। दिस सेलुलर कनेक्शंस आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ये जो सेलुलर कनेक्शंस है इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटेड बीटिंग ऑफ द हार्ट। हम लोग का जो हार्ट बीट हो रहा है उसका उसी का कारण है, डेस्मोसोम के कारण ही ये कोऑर्डिनेटेड बीटिंग जो है ये होता है। तो डेस्मोसोम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एडेसिव बॉन्ड्स इन अ नेटवर्क दैट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यूज। ये टिश्यूज को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है ना। ये एक एडेसिव बॉन्ड है और ये टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो आज हम लोग मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में जाने। आशा करता हूं कि आप लोगों को दो जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अगर ठीक से डिस्क्राइब मैं नहीं कर पाया तो प्लीज जो जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पहले का जो वीडियोस है सेल और टिश्यूज के बारे में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग सेल और टिश्यूज के बारे में जान सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो बार बार देखिएगा। तो स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय।